Exercise 11.2 girls, question number 1 part D. Okay, question number 1, solve the following triangle. What it mean to solve the triangle means find all the sides of the triangle and all the angles. Now in this part D, look at the figure. We have given two angles in this figure. One is angle B, that is 90, and angle A which is given 45 degree. You have to find only angle C. अब इस question में you have given two angles. आपको दो एंगल दिए हुए, जस्ट आपने थर्ड एंगल फाइंड करना है. वो आप कैसे फाइंड करेंगे थर्ड एंगल? सिंपल सम ऑफ थ्री एंगल्स का फार्मूला लगा के कर लेंगे. अगर हम इस क्वेश्चन में साइड्स पे देखें तो हमें सिर्फ एक साइड दी है, बाकी दोनों साइड्स नहीं दी गई. तो प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने पार्ट बी किया था उसमें हमने पहले साइड निकाली थी. इसमें हम पहले साइड नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारे पास एक साइड गिवन है, इसलिए. जबकि यहाँ पे एंगल्स दो गिवन है तो पहले हम अपने एंगल्स कंप्लीट कर लेंगे. तो एंगल्स हमने कैसे कंप्लीट करने हैं? हमें मालूम है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल दिस इज इक्वल टू 180. किसी भी ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है. फिगर में से देखें एंगल ए हमारे पास कितना दिया हुआ है. फिगर में देखें एंगल ए 45 डिग्री है तो हमने एंगल ए 45 लिखा. एंगल बी कितना है? 90 को शो कर रहा है. जबकि एंगल सी सिर्फ मिसिंग है, दैट इज हम एंगल सी को फाइंड कर लेंगे. 40 और इनको प्लस करेंगे 90 और 45 को, दिस इज 135 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. और एंगल सी को फाइंड इधर सेपरेट कर देंगे जिसको फाइंड करना हो, और 135 इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज 45 डिग्री. तो हमारा एंगल सी भी 45 डिग्री आ गया. और ये यहाँ पर आप फिगर में वैल्यू पुट कर दें कि पता चल गया कि हमारे एंगल्स कंप्लीट हो गए. अब हमने साइड फाइंड करनी है. इस 90 पे कभी भी नहीं हम खड़े होते, हम 90 के अलावा एंगल्स पे खड़े होते हैं. आपकी मर्जी, हम ए एंगल पे खड़े हो जाएं, हम सी एंगल पे. अब यहाँ पे थीटा कहने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास एंगल लिखा हुआ है. तो हम ए पे खड़े होते हैं, इसलिए एक पॉइंट कंसिडर करना होता है ताकि आपने बताना है कि ए के लिहाज से ये साइड आपकी क्या बन रही है, ये बेस. क्योंकि 90 के लिहाज से ये सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज है तो ये बेस बनेगी, और सामने वाली आपकी क्या बन गई, परपेंडिकुलर. तो हम इसमें भी क्या ले लेते हैं, साइन का फार्मूला अगर हम ले लेते हैं. ठीक है, हम ए पे खड़े होके साइन ले लेते हैं. तो हम देखें साइन, अगर हम ए पे खड़े हुए हैं तो ए पे एंगल कितना आ रहा है, 45 आ रहा है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 45. साइन होता है सम पीपल हैव. ए के लिहाज से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर देंगे. ए के लिहाज से परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या बन रही है, वैल्यू तो नहीं है, साइड का नाम लिख देंगे सी बी या बी सी कह सकते हैं. और ए के लिहाज से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ रही है, 45 आ रही है. तो हम यहाँ 4 लिखी आ रही है तो हम यहाँ 4 लिखेंगे. ये देखें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे. अब ये लिखा हुआ है साइन 45. साइन 45 पे कितना होता है, ये होता है 1/√2. तो इसको आप इस तरह लिख लेंगे 1/√2, और ये 4 आ गया. इस 4 को इधर हम किक लगाएंगे क्योंकि हमें BC को सेपरेट करना है. इधर जो चीज डिवाइड होगी वो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो ये 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 4 दिस इज इक्वल टू BC. यहाँ तक स्टेप हो गया. अब हमने इससे आगे इसको अपने क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना है कि हम कैसे करेंगे. अच्छा, हमारे पास ये स्टेप आ गया 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 4 दिस इज इक्वल टू BC. 4√2 के साथ कैंसिल नहीं हो सकता, तो हम अब क्या करें, हमारे पास सिंपल ये है कि हम अपने रूट को ख़त्म करें. एक तो ये मेथड है कि हम रूट को ख़त्म करें, या फिर ये मेथड है कि हम 4 को अगर हम ब्रेक करके भी लिख लें. अगर आपको एक ये मेथड बता दूं कि ये जैसे हमारे पास √2 है, अगर मैं अपने इस √2 को ऐसे लिख लूं, √2 को मैं √2 लिखूं और साथ में नहीं, सॉरी ये नहीं, आपको मैं रैशनलाइज सिखाती हूँ. रैशनलाइज हमारे पास क्या मेथड होता है, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट आ रहा होता है, रूट वाली टर्म आ रही होती है, जैसे ये 1/√2 मल्टीप्लाई बाय ये 4 ये क्वेश्चन है, तो ये जो रूट आ रहा होता है आपने रूट से मल्टीप्लाई भी कर देना होता है और रूट वाले नंबर से डिवाइड भी. ये जो भी डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा होता है उसी नंबर से, कौन से वाला नंबर, रूट वाला, रूट को रैशनलाइज किया जाता है. उसका मेथड ये होता है कि डिनोमिनेटर में जो रूट वाला नंबर आ रहा होता है उसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है. अगर आप देखें तो ये कटिंग हो जाएगी, लेकिन हमने कटिंग नहीं करनी. ठीक है, आपने क्या करना है, रैशनलाइज में ऊपर वालों को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में 1, 4 और √2 है
4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 सा 4, और रूट 2 के अंदर तो 4 नहीं जा सकता, तो इसको जस्ट बाहर लिखेंगे ऐसे। नीचे देख लें, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। वैसे इसको अंडर रूट नहीं बोलते, स्क्वायर रूट बोला जाता है। अब हमारे पास ये स्टेप आ गया, इसको यूं कटिंग नहीं करनी है आपने। अगर हम ये देखें, ये रूट 2 हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, यानी ये रूट 2, तो हम इसको इसका स्क्वायर कह सकते हैं। ये रूट 2 टाइम आ रहा है, तो रूट 2 का हमने क्या कह दिया, स्क्वायर कह दिया, और ये स्क्वायर इससे क्या हो गया, कैंसल हो गया। इसको साफ करके लिखेंगे, 4 के रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 की 4 से कंसिलेशन की, तो ये 2 के रूट 2, दिस इज इक्वल टू BC। दिस इज योर आंसर। तो ये आपकी साइड BC फाइंड हो गई। मैंने पीछे देखा नहीं है कि बुक में पीछे क्या आपको इतना ही करके 4/√2 करके साइड दी गई है। अगर तो बुक में इतना ही करके आपको दिया गया है BC इज इक्वल टू ये 4 1 सा 4/√2, तो इट्स ओके, मुझे नहीं, मैंने पीछे आंसर नहीं देखा। अगर तो इतना किया गया है तो फिर आप बेशक ये स्टेप ना करें, लेकिन अगर पीछे ये किया गया है तो आप ये स्टेप कर लें।